अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। आपके नाखून आपके जिस्म में आपकी शख्सियत का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन नाखून एक ऐसी चीज़ है कि हमारी जब जिस्म में बहुत सी बीमारियां होती हैं, ये उनके साइंस यानी इनके ऊपर शनाख्त नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे इशारे देखते हैं जो आपका जिस्म यानी आपकी सेहत आपको नाखून के ऊपर देती है, जिनको देख के आपको बाज़-औक़ात परेशान भी होना चाहिए। उनमें सबसे पहले जो नाखून के ऊपर तब्दीली आती है वो ब्रिटल नेल्स है, यानी भुरभुरे नाखून। भुरभुरे नाखून उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो जिनका पानी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। लेकिन इनके अंदर एक दो बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनको देखना ज़रूर चाहिए। अगर थायराइड का मसला हो, ऐसा मसला जिसके अंदर हमारे थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, तो उन लोगों में भी ये ब्रिटल नेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो यानी खून की कमी हो, तब भी जो नेल है वो भुरभरापन का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत पतले हैं, तब आपके नेल्स के ऊपर क्या हो सकता है। ये ऐसे लोगों में ज़्यादा अमूमन देखने में आता है जिनका केमिकल से रिलेशन होता है। ये ऐसी औरतें हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं और फिर उसको रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर्स का यूज़ करती हैं। तो उनके जो नाखून होते हैं वो वक्त के साथ साथ पतले होना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके अंदर आपने जस्ट एक टाइम देना होता है, कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं करना होता, 2 से 3 हफ्ते का टाइम देना होता है, तो ये आपके नाखून होते हैं ये रिकवर कर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इनके अंदर विटामिन बी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं, ये फैटी एसिड्स की कमी हो सकती है। इन 3 से 4 चीज़ों की कमी की वजह से भी जो नाखून होते हैं वो पतले और बारीक होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर ऐसी किस्म के नाखून हैं जो बहुत जल्दी टूटते हैं, यानी किसी भी चीज़ कपड़े के साथ लगे, दरवाजे के साथ लगे, कोई विंडो के साथ लगे तो वो टूट जाते हैं। ये उन लोगों में अमूमन ज़्यादा होते हैं जो सारा दिन पानी के साथ जिनका ताल्लुक़ या उनका प्रोफेशन ऐसा होता है, यानी जो कपड़े डाई करने वाले लोग होते हैं उनका पानी से ताल्लुक़ होता है, या ऐसे फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, या घरों में औरतें काम करती हैं जो सारा दिन पानी के साथ उनका टच होता है। ख़ास तौर पे जिस दिन कपड़े धोने का टाइम होता है, कपड़े धोने का दिन होता है, उस दिन उनके नाखून ख़ास तौर पे इस तरह के हो जाते हैं कि वो बड़ी आसानी से टूटने लग जाते हैं। तो इसमें आपने लोशन्स अप्लाई करने होते हैं। जब भी आपने हाथों को खुश करना है तो आपने कोई अच्छा लोशन यूज़ करना है, अप्लाई करना है, जिससे आपके हाथों के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहे। और ऐसे लोग अगर आयरन रिच फूड यूज़ करते हैं, ऐसी खुराक जिसके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, यानी फ्रेश सब्ज़ियाँ, गहरे रंग वाली सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी ये वाला मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसमें चौथे नंबर के ऊपर नाखून के ऊपर लाइनें बन जाती हैं। एक तो नाखून के जो डायरेक्शन होती है यानी समत होती है, उसी समत में बनती हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होती हैं, ये उम्र के साथ एज का मसला होता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये वाली लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर नाखून की समत के ये अगेंस्ट बनती हैं यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनती हैं, तो ये फिर परेशान कर देने वाली है। ये सीरियस है, इसको लेके आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अब कुछ चीज़ें रंग के हवाले से हैं कि जब आपका नाखून रंग तब्दील करता है तो तब क्या मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ रंग में तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। उसमें कुछ लोगों के नाखून का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। इसमें सबसे जो अहम वजह है वो फंगस इन्फेक्शन का है, नाखून के नीचे कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो नेल पॉलिश से रिएक्शन है वो भी इसी तरह का रंग देता है। इसके अलावा इसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें ये वाला मसला हमें देखने को मिलता है। उसमें सोराइसिस है, उसमें डायबिटीज़ यानी शुगर का मसला है, और थायराइड का मसला है। कुछ लोगों के नाखून के ऊपर एक ब्लैक लाइन बन जाती है। ये अमूमन चोट लगने के बाद होती है। कोई दरवाजे में अगर हाथ आ जाए या इसके ऊपर कोई हथौड़ी वगैरह लग जाए, तब भी ये एक लाइन देखने को मिलती है। लेकिन अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, यानी चोट आपको लगना याद नहीं है और ये लाइनें एक से ज़्यादा हैं, तब ये एक दिल का मसला हो सकता है जिसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसके अंदर दिल की झिल्लियों के ऊपर सोजश आ जाती है, तो इसमें दिल मुतासिर होता है, तब आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और मसला होता है जिसमें आपके नाखून के ऊपर वाइट स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये मल्टीपल होते हैं, ये बहुत सी बीमारियों को ज़ाहिर करते हैं। इनमें फंगस इन्फेक्शन है, इनमें ये हो सकता है कि आपके कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई एलर्जन रिएक्शन हो सकता है, तो ये उनमें हमें वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी की सारी वो अलामतें हैं जो आपको नाखून के ऊपर नज़र आ सकती हैं कि आपके जिस्म के अंदर चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप ज़रा सा ध्यान और तवज्जो दे के अपनी बीमारी को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और एक रफ सा आइडिया कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नाखून को पानी से ज़रा बचा के रखें। बहुत ज़्यादा पानी में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, केमिकल से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रिम रखें। कोई अच्छा मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। और इसको मुंह में चबाने की जो आदत है वो भी आपके नाखून को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, और इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब इससे कोई काम नहीं लेना चाहिए। तो ये आपकी शख्सियत का, आपके जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है।
ان کا خیال رکھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔